तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर दुबे के खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में कार्रवाई शुरू करने की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है ये पत्र याचिका। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बयान को पहले ही सांसद का निजी बयान बता चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चर्चित बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत दुबे का बचाव किया। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं निशिकांत दुबे की, संजय? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि अटॉर्नी जनरल को तीन चिट्ठियां जा चुकी हैं, जिनमें एक दक्षिण भारत के वकील हैं, उन्होंने किया है, और दो इधर के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले रेगुलर वकीलों ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो अपनी सहमति और सम्मति दें ताकि निशिकांत दुबे के खिलाफ न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के आरोप में कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई, आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होगी। और अटॉर्नी जनरल को इसीलिए ये लिखा गया है, अटॉर्नी जनरल अगर अपनी सम्मति देते हैं कि इसमें जो आरोप बताया जा रहा है वो आरोप सचमुच कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, तो फिर अदालत उस पर आगे सुनवाई करेगी और उसमें नोटिस जारी करेगी और उनसे पूछेगी कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप में कार्रवाई शुरू की जाए। तो ऐसे में सबको इंतजार है कि आज मेंशनिंग भी की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले की कि उन्होंने कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई की जाए, लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की सम्मति आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन सियासी वार पलटवार इसको लेकर चल रहा है। इस प्रकार का यदि कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय पर, क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा बयान कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय की मानहानि है। उसके खिलाफ सू मोटो कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? आइए अब आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कहा जिस पर बवाल इतना मचा हुआ है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।